मतदान की तिथि को जब मतदान समाप्त हो जाता है तो उसके एक दिन बाद सारी जो निर्वाचन की सामग्री होती है, जो मतदान की सामग्री होती है और पोलिंग मशीनों की जो है समीक्षा की जाती है, सारे प्रपत्रों की समीक्षा की जाती है ईआरओ के द्वारा। और उसमें अगर ये पाया जाता है कि मतदान की समाप्ति के बाद पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो मोक पोल का डाटा था पहले मतदान प्रारंभ होने से पहले, उस मोक पोल के डाटा को नहीं हटाया गया है, या वीवीपैट से मोक पोल की जो पर्चियाँ हैं उनको नहीं हटाया गया है, या कंट्रोल यूनिट में पड़े मतों का मिलान मतपत्र लेखा 17C भाग 1 से उसका नहीं हो पा रहा है, तो मतदान के एक दिन बाद समीक्षा में ऐसे सभी मतदेय स्थलों के बारे में सभी निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा और इन सभी स्थितियों में पूर्व में सत्यापित कंट्रोल यूनिट को मतगणना केंद्र पर मतगणना के लिए नहीं लाया जाता है। और इनकी जो है ऐसी मशीनों के बारे में जो है, ऐसी सारी मशीनों के बारे में जिनसे बाद में जिस दिन मतगणना होती है, मतगणना के दिन भी ऐसी मशीन, कुछ मशीनें ऐसी हो सकती हैं कि जो स्क्रूटनी में जिनका पता नहीं चला और स्क्रूटनी के बाद हमको पता चला, जिस दिन मतगणना हो रही है उस दिन पता चला कि वो कौन सी मशीन है जिसमें मोक पोल डाटा को न हटाया गया है या मोक पोल पर्चियों को नहीं हटाया गया है तथा कुल पड़े हुए मतों का मतपत्र लेखा से मिलान नहीं हो रहा है। तो ऐसे सभी पोलिंग स्टेशनों की सभी मशीनों को तब तक अलग रखा जाएगा जब तक समस्त पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की सभी मशीनों की गणना पूरी नहीं हो जाती है। और उस समय देखा जाता है कि यदि जीत का मार्जिन ऐसे सभी अलग की गई मशीनों में पड़े मतों से अधिक हो तो इन मशीनों की गणना नहीं होगी और परिणाम घोषित किया जाएगा। यदि जीत का अंतर ऐसी मशीनों में पड़े कुल मतों की संख्या के बराबर या कम हो तो ऐसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र की सीयू से फिर जो है गणना नहीं होगी, बल्कि वीवीपैट स्लिप से बाद में गणना की जाती है। वीवीपैट स्लिप की गणना में मोक पोल के समय के मतदान को न हटाया गया हो या मोक पोल सर्टिफिकेट में अंकित उम्मीदवार वार पड़े मतों को तब कम किया जाएगा और सभी पोलिंग स्टेशन में उम्मीदवार वार पड़े सही मतों को उनके कुल मतों में जोड़कर परिणाम की घोषणा फिर की जाएगी। यदि इस स्थिति में कोई दुविधा या अंतर हो तो फिर आरओ जो है पूरी स्थिति से आयोग को अवगत कराएंगे। जो यदि कंट्रोल यूनिट में ऐसी स्थिति आ सकती है कि रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कैरिंग केस में इसको रख करके कंट्रोल यूनिट को आरओ को वापस करेंगे और फिर जो है बाद में जब वीवीपैट की पर्चियों की हम गणना कर रहे होंगे तो इस मशीन से गणना ना हो करके वीवीपैट की पर्चियों से मतगणना इसमें की जाएगी मतगणना पूर्ण होने के अंत में। क्रॉस चेकिंग के लिए जो प्रेक्षक हैं वो रैंडमली 2 कंट्रोल यूनिट को अतिरिक्त गणना स्टाफ की सहायता से गणना करेंगे और ये प्रत्येक राउंड में करेंगे। यदि कंट्रोल यूनिट में पूर्व में की गई गणना और बाद में की गई गणना में कोई अंतर हो रहा हो तो इस राउंड के रिजल्ट की घोषणा से पूर्व प्रत्येक टेबल के रिजल्ट को पुनः सत्यापित किया जाएगा और गलती करने वाले टेबल के समस्त स्टाफ को हटाया जाएगा और उनसे जो है आगे गणना नहीं करवाई जाएगी, लेकिन उनके खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उस टेबल के प्राप्त रिजल्ट को आगे के राउंड में प्राप्त रिजल्ट को प्रेक्षक की उपस्थिति में चेक किया जाएगा और सही सीट जो है रिजल्ट शीट तैयार की जाएगी। वीवीपैट स्लिप की गणना में सभी कंट्रोल यूनिट की गणना के बाद जब सारे कंट्रोल यूनिट से पूरी पीसी की गणना हो जाएगी तो अंत में वीवीपैट स्लिप से गणना होगी। तो कैसे होगी? सभी सीयू की गणना के बाद उम्मीदवार अथवा एजेंट और आरओ एवं प्रेक्षक की उपस्थिति में गणना की जाएगी। पर्चियों की गणना से पूर्व अन्य गणना स्टाफ को गणना केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा और जो क्रम रहेगा वो इस तरह से रहेगा। पहले वो मशीन आएगी जिनका रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, दूसरे में वो मशीन आएगी जिनका मोक पोल डेटा क्लियर नहीं किया गया है, मतों में अंतर है या कंट्रोल यूनिट और मतपत्र लेखा भाग 1 से उनका मिलान नहीं हो पा रहा है। यदि किसी मतदेय स्थल में पड़े मतों में 2 कैंडिडेट के जीत का अंतर बराबर है या कम है, ऐसी स्थिति में जब 5 मतदेय स्थलों की वीवीपैट स्लिप से अनिवार्य गणना होगी वो अंत में जो है, और यहाँ पे जो है रैंडमली चेक नहीं होगा बल्कि इनमें जो है ड्रॉ के माध्यम से, और जब भी ये ड्रॉ होगा तो पहले जिन वीवीपैट स्लिपों की गणना हमने की थी उनको इस ड्रॉ में शामिल नहीं किया जाएगा और इस प्रकार जो है 5 मतदेय स्थलों की अनिवार्य जो है काउंटिंग जो है वहाँ पे अतिरिक्त मतगणना जो स्टाफ है उसके माध्यम से जो है गणना की जाएगी। जो है निर्वाचन संचालन नियम 1961 के नियम 56D के अंतर्गत आरओ जब भी वीवीपैट स्लिप से गणना का निर्णय लेंगे, चाहे वो उपरोक्त परिस्थिति में हो अथवा कोई उम्मीदवार या उसका एजेंट ऐसी मांग लिखित रूप से करे,
तब निर्णय लेने से पहले जो है आरओ एक स्पीकिंग आदेश पारित करेंगे कि क्यों जो है वीवीपैट स्लिप की गणना की जा रही है। 17C भाग 2 के आधार पर आरओ द्वारा केंद्र टेबल पर बाद में सभी विधानसभा क्षेत्रवार तैयार सीट से अंतिम परिणाम तैयार किया जाएगा तथा प्रेक्षक के प्रति हस्ताक्षर के बाद उसे अनाउंस किया जाएगा। परिणाम को बोर्ड पर प्रदर्शित करने के साथ एक प्रति प्रेक्षक के फोल्डर में रखी जाएगी। मतगणना का अंतिम राउंड की गणना पूरी होने के बाद उक्त अनिवार्य चेकिंग की जाएगी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं।